मैं मुनावर फारूकी की बात कर रहा हूँ। कोई स्ट्रेटेजी है उनके लिए, बिकॉज एलिमिनेशन टास्क होता है, आपको वन ऑन वन कम्पीट करना रहेगा। ही इज अ मास्टरमाइंड। कोई तो स्ट्रेटेजी जैसे मैंने आपको बोला, जो दूसरे रियलिटी शोज हैं जहाँ पर आपका भले ही मास्टरमाइंड काम आता होगा, पर दिस शो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवरीवन हैज सीन, और मे बी जो दूसरे रियलिटी शोज होते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट योर खुद का पर्सनालिटी कि आप कितना मास्टरमाइंड हो, कितना आप किससे क्या बॉन्ड कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इट इज़ अबाउट डूइंग योर स्टंट्स। फैजू इज ऑल्सो देयर। काफ़ी प्रोजेक्ट आपने शेयर किया है, उनसे मिलने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सब लोगों को अपना एक नया पार्ट डिस्कवर करने को मिलेगा। सब लोग ऐसी चीज़ें करेंगे जो उन्होंने पहले कभी करी नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी सबका एक न्यू पार्ट जो वो खुद डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। नहीं वो अरे मैं इतना कैसा पकड़ेगा? ये पकड़ो, एक चलो एक चलो स्टार्ट करो। विशाल तो स्टार्ट मैम, दिस कैमरा। या हाँ बोलिए। स्टार्ट। विशाल जी। Firstly, ma'am, congratulations that you are going for खतरों के खिलाड़ी. It's very surprising for all your fans. क्या कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि जितना सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए रहा है, उतना मेरे लिए भी रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम फाइनली गोइंग, और फाइनली अब आप लोग श्योर हो गए हैं। बेचारे काफ़ी टाइम से डाउट में थे, जा रही हैं नहीं जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली मैं जा रही हूँ, और आई होप कि आप लोग काफ़ी खुश हैं मुझे सीज़न में स्टंट्स करते हुए देखने में, और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैम, काफ़ी बार आपसे पूछा गया था आप खतरों की खिलाड़ी में जा रहे हो। एवरी टाइम यू डिनाइड द क्वेश्चन एंड नाउ यू आर गोइंग. व्हाट मेड यू टू गो इन? Yeah, so every time I denied the question, I was actually not going. So जब मैंने मना किया है तब मैं नहीं जा रही थी, और उसके बाद फाइनली ये तय हुआ कि मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो मैंने कुछ भी आप लोगों को मिसगाइड नहीं किया है। जब नहीं जा रही थी तो नहीं बोला था, अब जब जा रही हूँ तो मैं आप लोगों के सामने। मैम, स्टंट बेस्ड शो है, इसके लिए मेंटली फिजिकली काफ़ी फिट होना पड़ता है। आर यू प्रिपेयर फॉर इट? Yes, hopefully that's what I think, that I am prepared. अब कितना हूँ कितना नहीं हूँ वो मुझे वहाँ पर स्टंट करते टाइम पता चलेगा। There are so many other contestants. किससे मिलने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो आप? मैं रोहित सर से मिलने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मैम, फैजू इज ऑल्सो देयर। काफ़ी प्रोजेक्ट आपने शेयर किया है, उनसे मिलने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो मैम? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सब लोगों को अपना एक नया पार्ट डिस्कवर करने को मिलेगा। सब लोग ऐसी चीज़ें करेंगे जो उन्होंने पहले कभी करी नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी सबका एक न्यू पार्ट जो वो खुद डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। जन्नत, आपने इससे पहले कोई सारे एपिसोड देखे हैं, काफ़ी पानी वाला सीन होता है, स्टंट होते हैं, सांप वाला सीन होता है, तो ये किस तरह से आप करने वाली कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई है? क्योंकि इसके लिए मेंटली भी बैलेंस होना चाहिए, मतलब सही तरीके से, तो वो कुछ आपने देखा है पूरी तरह से? तो जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, आई डोंट थिंक दिस शो इज़ अबाउट एनी स्ट्रैटेजी। आई थिंक इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। आई थिंक इट इज़ ओनली अबाउट आपका कितना एक एम और एक फोकस है। आई थिंक आपका फोकस होना चाहिए स्टंट कंप्लीट करने में। अब उसके बीच में आपको उस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी समझ आती है वो बना लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर आप भले ही स्ट्रैटेजी बनाकर जाओ, लेकिन वहाँ पर यू नेवर नो वो काम आ रही है नहीं आ रही है। सो आई थिंक आपको गो विद द फ्लो करना पड़ेगा, और वहाँ पर जो चीज़ लग रही है उस टाइम पर सही करने के लिए वो चीज़ आई थिंक करनी। इन सारे कंटेस्टेंट में क्या किया, थोड़ा कुछ अगर आप ब्रीफ बता सके। कोई आप जिम गए हो, फिटनेस के लिए कुछ काम किया हो, जैसे कि शिवांगी हॉर्स राइडिंग कर रही थी अपने को फिटनेस करने के लिए, तो आपने कुछ किया है? अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कल मतलब बस एक दिन थोड़े फिजिकल एक्टिविटी एज इन जंप और रनिंग वगैरह थोड़ी करी है, लेकिन बस एक दिन। वो मुझे आज भी करना था, बट आज मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, तो आज वो नहीं हो पाया है। बट सिंस टाइम इतना ज़्यादा कम था, मुझे इतना लास्ट मोमेंट सब हुआ है कि मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला है कि मैं फिजिकली अपने आप को रेडी कर सकूं। और इन सारे कंटेस्टेंट में एक हाल ही में एक विनर कंटेस्टेंट भी है, मैं मुनावर फारूकी की बात कर रहा हूँ। कोई स्ट्रेटेजी है उनके लिए, बिकॉज एलिमिनेशन टास्क होता है, आपको वन ऑन वन कम्पीट करना रहेगा। ही इज़ अ
मास्टरमाइंड, कोई तो आई स्ट्रेटेजी? थिंक जैसे मैंने आपको बोला, जो दूसरे रियलिटी शोज हैं जहाँ पर आपका भले ही मास्टरमाइंड काम आता होगा, बट दिस शो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवरीवन हैज सीन, और मे बी जो दूसरे रियलिटी शोज होते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट योर खुद का पर्सनालिटी कि आप कितना मास्टरमाइंड हो, कितना आप किससे क्या बॉन्ड कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. इट इज़ अबाउट डूइंग योर स्टंट्स एंड कितना जल्दी आप कर लेते हो, कितने फियरलेस आप हो, कितने ब्रेव आप हो. तो आई थिंक इसमें काफ़ी सारी अलग चीज़ें जो आपको डिस्कवर करनी है अपने बारे में और नई चीज़ें करनी है. तो आई एम श्योर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स होंगे, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, बट वो अब वहीं देखने मिलेगा कि कौन कितना. ओके, फिजिकली मेंटली की तो बात हो गई. खतरों की खिलाड़ी में पार्टनर स्टंट भी होता है जहाँ पे एक पार्टनर आपको चूज करना पड़ेगा जो फिजिकली काफ़ी फिट होना चाहिए. एक मर्ड में आप अंदर जाए और वो ऊपर से मर्ड को निकाले एंड देन यू हैव टू होल्ड द फ्लैग. कौन सा एक ऐसा पार्टनर आप चूज करोगे? दैट विल सी, अगर ऐसा कुछ स्टंट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिकॉज हर साल खतरों के खिलाड़ी में आप नए स्टंट्स देखते हैं, सब कुछ नया होता है, पैटर्न वो लोग इतना ज़्यादा नया कर देते हैं. तो इस साल हमें नहीं पता क्या आने वाला है, तो जब जैसा आएगा तब वहाँ पर देखा जाएगा क्या करना है. रोहित सर से मिलने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? बिकॉज ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय. अगर आप स्टंट नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं अदर कंटेस्टेंट की बात करें. True that. He's very strict, he's very straightforward, but at the same time, he's very, very helpful towards the contestants. He is very, very fun. वो बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं. So I think he is an all-in-one package. So he's not just गुस्सा करते हैं या अगर स्टंट नहीं कर पाया तो आपको डर लगेगा उनसे. आई थिंक वो ऐसी गाइड है वहाँ पर जिसकी कंटेस्टेंट्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ वही है उनको गाइड करने के लिए. एंड आई थिंक दैट ही डज अमेजिंगली. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम. लास्टली अ स्मॉल मैसेज टू योर फैंस. गाइज, फाइनली मैं जा रही हूँ. फाइनली आप लोग कंफर्म हो गए हैं कि मैं जा रही हूँ. मैं खुद कंफर्म हो गई हूँ कि मैं जा रही हूँ. आई होप आप लोग खुश हैं और कांट वेट टू गो देयर टू डू द स्टंट्स, टू एक्चुअली डिस्कवर अनदर साइड ऑफ मी. एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आए. थैंक यू सो मच. अरे बूम लेके बैठा है. बचपन से इधर ही है, मैड स्टूडियो के बाहर. बाप रे, बड़े बचपन से उधर ही है वो. बड़े उधर हो गए हम लोग.